एक खूबसूरत लड़की अदालत में बैठी थी। वो चुपके से तालबद्ध तरीके से अपने दाएं गाल पर थपकी दे रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जेल में बंद एक गंभीर अपराधी उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। फिर अचानक वो भी लयबद्ध तरीके से अपनी पलकों को झपकाने लगा। असल में वो दोनों मॉर्स कोड में बात कर रहे थे। लड़की उसे कोड के जरिए जेल से भागने की योजना बता रही थी, लेकिन कैदी के जवाब इतने लंबे थे कि लड़की को सब कुछ नोटबुक में लिखना पड़ा। फिर जब जज ने घोषणा की इस अपराधी को 2 दिन बाद फांसी दी जाएगी, तो कैदी जरा भी नहीं घबराया, क्योंकि उसने और उसकी प्रेमिका ने पहले ही एक पागलपन भरी भागने की योजना बना ली थी। पेस्माई नौ पहला कदम। लड़की एंजेला को कोर्ट के जरिए एक पता मिला, डिफाब्री स्ट्रीट। वो वहां पहुंची और बाएं से गिनते हुए तीसरी ईंट को दबाया। धीरे धीरे दीवार खिसकी और उसके अंदर छिपी थी एक मॉडिफाइड सुपरकार। वो तुरंत कार में बैठी और अगले निर्देश के अनुसार 27 किलोमीटर वाले रोड साइन तक पहुंची। जैसे ही उसने कार का सिग्नल एक्टिव किया, पूरी पहाड़ी हिलने लगी और उसमें से खुला एक विशाल पत्थर का दरवाजा। अंदर था एक सीक्रेट बायो लैब, गोपनीय जैव प्रयोगशाला। एंजेला अंदर गई, तिजोरी में कोड डाला। वो कोड भी मॉर्स सिग्नल से ही मिला था। फिर उसने रैक से लाल रंग का रहस्यमयी सीरम निकाला, जो भागने की योजना में बेहद अहम था। दूसरा कदम। अब वो एक बेहद ग्लैमरस ड्रेस पहनकर न्याय मंत्रालय के मंत्री जॉर्ज से मिलने पहुंची, जो 3 साल से उस पर फिदा था। मंत्री उसकी खूबसूरती में खो गया और कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। एंजेला ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मुझे उस मौत की सजा पाए कैदी से मिलना है। मंत्री चौंका, क्या? वो तो कई अमीरों का कातिल है, बहुत खतरनाक आदमी। लेकिन अपने दिल के हाथों मजबूर होकर वो मान गया, बस एक शर्त पर, तुम मेरे साथ ही जेल चलोगी। एंजेला के जाल में वो पूरी तरह फंस चुका था। तीसरा कदम। जेल में प्रवेश के बाद मंत्री और एंजेला कैदी आर्थर से मिले। आधा घंटा बाद दोनों बिना किसी शक के वहां से निकल गए। लेकिन अगले दिन जब फांसी का वक्त आया, पुलिस कप्तान मार्को को कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि आर्थर की आंखें शुरू से ही अजीब तरीके से सुस्त लग रही थीं। और तभी जैसे ही जल्लाद ने फांसी की तलवार गिराई, मार्को को याद आया कि उसने मंत्री के घर में कई इंसानी चेहरे जैसे नकाब पाए थे। वो चिल्लाया, रुको! पर बहुत देर हो चुकी थी। आर्थर का सिर गिर चुका था। लेकिन जब उन्होंने नकाब हटाया तो सब दंग रह गए, क्योंकि वो आर्थर नहीं बल्कि न्याय मंत्री जॉर्ज था। चौंकाने वाला खुलासा। असल में आर्थर ने पहले ही जॉर्ज का चेहरा नकाब बना लिया था। इसीलिए एंजेला ने इंसिस्ट किया था कि जॉर्ज भी जेल आए। जब वो जेल के अंदर पहुंचा था तो एंजेला ने उसके पीछे से उसे इंजेक्शन लगा दिया था। उस इंजेक्शन में था सत्य सीरम, ट्रूथ सेरम, जिससे उसने अपनी सारी गलतियां और चोरी के राज उगल दिए, यहां तक कि तिजोरी का पासकोड भी बता दिया। इसके बाद एंजेला ने एक और इंजेक्शन लगाया, जिससे इंसान 24 घंटे तक बेहोशी जैसी स्थिति में रहता है, बिना किसी हरकत या प्रतिक्रिया के। इसीलिए जेल वालों को लगा कि आर्थर शांत और सुस्त है, जबकि असल में वो बदल चुका था। आर्थर ने नकाब पहन लिया और एंजेला के साथ सीधे जेल के गेट से बाहर निकल गया। नाइस अंतिम खेल। पुलिस अफसर मार्को ने मामला छुपा लिया और गुप्त रूप से जांच शुरू कर दी। उधर आर्थर मंत्री जॉर्ज का रूप धरकर उसके ऑफिस